हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जो है यहाँ पे आज हम दो तीन चीज़ देखे हैं अपने जो भी भाई बहन हमारे हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे इलोंगेशन प्रॉब्लम हो रहा है, एजीटी प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे एजीटी के बारे में कि एजीटी जो है कैसे निकालते हैं, एजीटी निकालने का सही तरीका क्या है। तो उसके लिए है हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड्स 15630 ISO, और हम इस स्टैंडर्ड में आप लोग को समझाएंगे कि इस स्टैंडर्ड में 15630 में एजीटी कहाँ दिया हुआ है, जो कि अभी हम पेज नंबर 4 में चलेंगे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 और पेज नंबर 5। अभी जब हम 4 में आएंगे यहाँ पे पेज नंबर 4 में, तो कम हियर डोंट स्टॉप। ओके, अभी हम पेज नंबर 4 में हैं और पेज नंबर 4 में हमको जो एजीटी का जो दिखाया जा रहा है कि एजीटी में क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये जो स्टैंडर्ड है इसके लिए स्टैंडर्ड है 15630 स्टैंडर्ड्स हैं। और 15630 स्टैंडर्ड के बाद में जब हम सैंपल तोड़ेंगे, ये जो सैंपल है ये सैंपल तोड़ा गया है, लंबा सैंपल, छोटा सैंपल। जैसे कि सैंपल हम तोड़े हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सैंपल तोड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हम सैंपल तोड़े हुए हैं एजीटी के लिए। तो हमारा जो सैंपल है एजीटी के लिए एक छोटा और एक बड़ा टूटना चाहिए। तो हम जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सबसे जो बड़ा वाला है, क्योंकि हमको जब एजीटी जब चेक करना पड़ता है तो हमें कभी भी सैंपल को इतना बड़ा ही तोड़ना है कि ताकि हम एजीटी को प्रॉपर चेक कर सकें। अगर हमारा जो सैंपल है वो बराबर टूट जाएगा यहाँ से और दोनों बराबर ही रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर ही टूट जाएगा तो ये गलत है। तो इसलिए हमें सैंपल को कभी नहीं तोड़ना है। सैंपल को हमें एजीटी के लिए ऐसे तोड़ना है कि ताकि हम एजीटी में जब सैंपल तोड़ेंगे तो जब हमारा ऐसे सैंपल टूटेगा तो हम जो है जब कैलकुलेशन यहाँ से जब करेंगे तो प्रॉपर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या करना है, नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लोज पे आइए, क्लोज। हमारा जो सैंपल टूटना चाहिए, कभी भी सरिया टूटना चाहिए, तो हमारा सरिया कभी भी इलोंगेशन के लिए सरिया टूटना चाहिए ऐसा, एक छोटा एक बड़ा। अब जब ये हो गया तो अभी हम आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं, कम क्लोज। अभी हमारा जो टूटा हुआ है सैंपल, ये जो सैंपल है अभी हम इसको आपको जीरो करके दिखाएंगे। और जब ये जीरो करेंगे तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जहाँ से सैंपल टूटा है, ये जो है फ्रैक्चर साइड है, जहाँ से सैंपल टूटा है हम 50 mm छोड़ सकते हैं। जब 50 mm छोड़ेंगे उसके बाद से यहाँ से हम रीडिंग लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन इसमें एक और बात है, अगर हम चाहते हैं 50 mm नहीं छोड़े तो जो भी साइज है, अगर हमारा 20 mm का साइज है तो हम इसको 40 mm तक छोड़ सकते हैं। 2D लिखे हैं ना, 2D का मतलब यही हुआ डिस्टेंस। अगर हमारा देख सकते हैं ये जो सरिया है ये है ग्रिप साइड का, यहाँ से यहाँ का 20 mm हो रहा है। तो हमें कभी भी अगर एजीटी के लिए लेना है तो एजीटी के लिए दो चीज़ दिमाग में रखना है कि एजीटी के क्या करना है कि ये लंबा वाला सरिया है, ये छोटा वाला सरिया है। छोटे वाला सरिया को हमको नहीं लेना है, बड़े वाले सरिया को लेना है। बड़े वाले सरिया को लेने के बाद में हम यहाँ पे लिखे हैं R1 R2, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब ये जो बड़ा वाला सरिया है जब यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से यहाँ का पॉइंट, तो इधर से हम 50 mm जब छोड़ देंगे, लेकिन जब 50 mm छोड़ेंगे तो आपको लगता है कि थोड़ा हमारा स्पेस यहाँ ज़्यादा, यहाँ पे हमारा स्पेस जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी साइज है, अगर साइज हमारा कितना है 20 mm का साइज है तो हम इसको यहाँ 40 mm छोड़ सकते हैं। जैसे 2D लिखे हैं तो यहाँ कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 40 mm भी छोड़ सकते हैं। हम 50 mm नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में दिया हुआ है कि चाहे तो आप टूटा हुआ साइड से 50 mm छोड़िए
या फिर 2D छोड़ दीजिए, यानी कि साइज इंटू डाया, डाया इंटू 2 कर दीजिए, तो हमारा 20 mm का है, हम 40 mm छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बीच से नाप लेंगे। फिर यही चीज़ बोला गया है स्टैंडर्ड में 15630 में कि जहाँ से ग्रिप साइड से यहाँ मार्क है, जहाँ ग्रिप पकड़ा है वहाँ से ये मार्क इधर जब छोड़ेंगे तो 20 mm का छोड़ेंगे। लेकिन इसमें भी यही बोला गया है, लेकिन इसमें उल्टा बोला गया है। इसमें ये बोला गया है अगर 20 mm का साइज है तो अगर हम ऐसे डिस्टेंस छोड़ना चाहते हैं तो अगर हमारा 20 mm का साइज है तो हम 20 mm डिस्टेंस छोड़ सकते हैं। अगर हमारा 10 mm का साइज है तो हम सिर्फ यहाँ पे 10 mm ही डिस्टेंस छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारा साइज 10 mm का होना चाहिए। 10 mm का साइज है तो 10 mm यहाँ से यहाँ डिस्टेंस छोड़ सकते हैं। और 10 mm का साइज है तो ब्रेकन पॉइंट है तो 10 दूनी 20, तो यहाँ पे हम 20 mm का डिस्टेंस छोड़ सकते हैं और यहाँ पे 10 mm का डिस्टेंस छोड़ सकते हैं। अभी आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन आप लोग बोलेंगे ये चीज़ कहाँ दिखाया गया है कि जो सरिया है जहाँ से टूटा हुआ है यहाँ से 50 mm भी दिखा सकते हैं और साइज इंटू 2 40 mm भी छोड़ सकते हैं, और यहाँ जहाँ से ग्रिप साइड है यहाँ से 20 mm भी छोड़ सकते हैं, और जो खाली डायामीटर है खाली उतना भी छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 mm छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पॉसिबल टू फ्रैक्चर बट द डिस्टेंस आर टू एटलीस्ट 50 mm या 2D, यानी कि साइज इंटू 2 20 इंटू 40। अगर हमारे पास 20 mm का सरिया है तो हम 40 mm पर डिस्टेंस छोड़ देंगे जहाँ से हमारा टूटा हुआ है सरिया, जहाँ से हमारा टूटा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बिटवीन द ग्रिप एंड द गेज लेंथ इज द लेस देन 20 mm ओवर D। अगर जहाँ से हमारा ग्रिप पकड़ा हुआ है, ये ग्रिप है, ये ग्रिप पकड़ा है, यहाँ से यहाँ तक हम 20 mm भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे D लिखा हुआ है। अगर 10 mm का साइज है तो हम 10 mm भी यहाँ से यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर 20 mm का साइज है तो हम यहाँ से यहाँ 20 mm भी छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम आप लोग को समझा रहे थे कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस नोटबुक में हम आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं कि यहाँ पे हम 20 mm भी छोड़ सकते हैं ग्रिपिंग साइड से, और जो साइज हमारा 20 का है तो हम 20 mm भी छोड़ सकते हैं, और साइज 10 का है तो 10 mm भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आएंगे, साइज 20 का है तो 40 mm भी छोड़ सकते हैं क्योंकि साइज इंटू 2 लिखा हुआ है, डी इंटू 2, और 50 mm तो इसका स्टैंडर्ड में दिया हुआ ही है। अब आप ये चीज़ समझ गए। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको पहले मेजर करेंगे फिर हम स्टैंडर्ड पे आएंगे। अब हम मेजर जब करेंगे तो एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम इसको अपने को 0 कर लिए। हम जब हम इसको 0 कर लेंगे, 0 करने के बाद हम इसको यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम नापेंगे जहाँ से टूटा हुआ है। हम यहाँ पे मार्क मारे हुए देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो मार्किंग है यहाँ 10 mm के मार्क पे है। सो क्लोज आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो मार्किंग है ये 10 mm पे है। अभी हम दिखाएंगे मार्किंग इनिशियल का, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जब हम मार्किंग करेंगे तो ये जो है हमारा 10 mm का मार्किंग है। ये इनिशियल हमारा 10 mm का मार्किंग हमने किया हुआ है। तो ये जितना भी डिस्टेंस है हम 10 mm पे मार्किंग किए हुए हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पे मार्क लगाए हुए हैं देख सकते हैं, और ये जो मार्क है ये 50 mm का मार्क है। जैसे हमें टूटा हुआ से लेकर के और यहाँ तक करेंगे तो ये जो है 50 mm का मार्क आ रहा है। तो हम यहाँ तक लिए हुए हैं पॉइंट तक, हम 50 mm भी ले सकते हैं और यहाँ से हम जो है 40 mm भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से भी नाप सकते हैं और यहाँ से भी नाप सकते हैं। तो चाहे तो यहाँ से नापेंगे तो देखते हैं कितना एडिट जाता है। अभी 0 है हमारा, अभी हमारा 0 है। अभी जो है हम यहाँ से 40 mm छोड़ेंगे, आपके सामने दिखा सकते हैं कि यहाँ से लेके आए और यहाँ पे आ रहा है 41, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से 0 करते हैं और यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा पूरा का पूरा 10, और यहाँ जो है हमारा 40 लिया हूँ 109.71 आ रहा है। लेकिन इसी को अगर हम 50 mm से लेंगे तो देखिए कितना आता है। अगर हम यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं तो 50 mm आ रहा है। फिर हम यहाँ से लेके आते हैं, मेजर करेंगे 0 से,
जीरो से मेजर करेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से जो हम मेजर करेंगे तो 10, 20, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। यहाँ पे देख सकते हैं ये, और थोड़ा सा और इधर बढ़ा सकते हैं, ये इतना हो गया 109.5। हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, क्यों? हमारा जो ग्रिप है यहाँ से और यहाँ तक ये 20 है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ मार्क मार चुके हैं, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी देखने में। यहाँ से अगर हम रखेंगे तो यहाँ 20 पर आ रहा है, ये 20 mm का सरिया है तो 20 mm भी छोड़ सकते हैं, और 20 mm का इसका स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है कि यहाँ से 20 mm भी छोड़ना है। लेकिन हमारा सैंपल बहुत बड़ा है, इसीलिए हमारा जो कैलकुलेशन है इतना कहीं अंदर में हो जा रहा है। तो अभी हम यहाँ से लेंगे आपके सामने, यहाँ से लेकर के, और हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब हम 10 पे करेंगे इसको पूरा का पूरा ही, तो हमारा 109.6 आ रहा है। अब जब ये 109.6 आया तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 109.2 हमने रीडिंग लिया हुआ था। अब 109.2 -100 इंटू 100, ये तो आपका स्टैंडर्ड पता ही है आप लोगों को इलोंगेशन निकालने के लिए। तो ये इलोंगेशन, तो ये जो है इलोंगेशन का ही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे आ गया 9.2 AR आ गया। जब 9.2 AR आ गया यहाँ पे, तो AGT का फॉर्मूला है 9.2 + 650 डिवाइड 2000। ये 2000 होगा, हम 200 कर दिए हैं, सॉरी, इकाई दहाई सक रहा है 2000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ 9.2 करेंगे प्लस 650, ये हमारा क्या है, ये हमारा RM है, ये हमारा RM हो गया, और डिवाइड ये हो गया हमारा फार्मूला हो गया, फार्मूला। अब ये फार्मूला हो गया। अब 9.2 और 0.3 जब हम इस दोनों को डिवाइड किए तो यहाँ आया है, फिर इसको प्लस किए तो 9.2, ये हमारा टोटल इलोंगेशन आ गया। तो अगर आपको AGT में कोई प्रकार का दिक्कत हुआ है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं मिलेगा। अब जहाँ तक हमारा जो नॉलेज है, आप देख सकते हैं कि इसमें, इस कॉपी में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कहीं भी दिक्कत है, ISO 15631 2019E पेज नंबर 4 और 5 में आप जाएंगे तो AGT और AR प्लास्टिसिटी एक्सटेंशन, प्लास्टिक एक्सटेंशन एट मैक्सिमम फोर्स, AG को बोलते हैं, और AGT को बोलते हैं परसेंटेज टोटल एक्सटेंशन एट मैक्सिमम फोर्स। ये है लंबा सैंपल, ये छोटा सैंपल, इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये समझा दिया आपको। ये AGT का फॉर्मूला है, ये इस पर मैं बैठा के आपको दिखा दिया हूँ कैसे AR निकल गया है, AR के बाद मैं AGT निकाल दिया हूँ, उसके बाद से ये आ गया है। तो अभी आपको इस चीज़ में समझ में आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, बेझिझक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। अभी हमारे पास जो है अभी हमारे पास ये टेक्नीशियंस हैं, हम भी टेक्नीशियन हैं, हमारे सारे भी दोस्त यहाँ पे हैं, ये सब के सब हम लोग यहाँ मिलजुल के काम करते हैं, और जो भी बात होता है हम दोनों आपस में शेयर करते हैं। और हमारे साथ में एक और भाई बंद है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी हैं जो कि ये भी हमारे जो है लैब में काम करते हैं, टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं, और हम सारे के सारे यहाँ पे एक दूसरे का हेल्प करते हैं और साथ साथ एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। होल्ड दिस। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर हम आपसे कल मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अगर कोई भी दिक्कत हो आप अगर हमको AGT में कभी भी चेक करना है किसी भी साइज में, अभी जो हम आपको बताए हैं, तो उसमें हम आपको एक चीज़ समझाना भूल गए हैं और आपको समझाना भी चाहिए। AGT के लिए जो मिनिमम है गेज लेंथ वो 100 है, चाहे कोई भी साइज हो आपका। ये बिल्कुल आप लोग को दिमाग में बिठा देना है कि AGT के लिए कोई भी साइज हो उसका 100 मिनिमम गेज लेंथ है, 100। जैसे कि अगर हम 20 mm का सरिया लिए और 20 mm के सरिया में जो है हम मार्क मारे हैं 10 mm का डिस्टेंस, तो जब हम 10 mm का डिस्टेंस मारे हैं तो 20 mm का सरिया में जो 10 mm का डिस्टेंस मारे हैं, तो जहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ से सरिया टूटा है, वहाँ से 20 दूनी 40 mm छोड़ दीजिए, या फिर जो स्टैंडर्ड है 50 mm छोड़ दीजिए,
और जहाँ से ग्रिप साइड है वहाँ से 20 mm छोड़ दीजिए। अगर 20 mm का सरिया है तो 20 mm छोड़ दीजिए, या फिर स्टैंडर्ड 20 mm है तो फिर 20 mm उसका स्पेस छोड़ दीजिए, या फिर 10 mm का सरिया है तो जितना का सरिया है उतना ही स्पेस जहाँ से ग्रिप साइड है वहाँ से छोड़िए बस, या फिर स्टैंडर्ड 20 mm छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप समझ गए। और जहाँ से फ्रैक्चर हुआ है ये भी बात समझ गए आप कि वहाँ से 50 mm तो स्टैंडर्ड में छोड़ना है, और स्टैंडर्ड ये भी बात बोल रहा है आपको कि या तो आप 50 mm छोड़ो और या तो आप जो भी साइज है उसे दुगुना कर दो। 20 का है तो 20 दूनी 40 mm छोड़ दो जहाँ से टूटा हुआ है। अब आप ये बात समझ गए। लेकिन मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि कोई भी साइज हो उसका इनिशियल गेज लेंथ जो होता है वो 100 ही होता है। और जैसे कि आप 10 डिस्टेंस पर मारे, 10 mm के डिस्टेंस पे आप जो है पंचिंग कर देंगे। अब पंचिंग करने के बाद अगर आप 10-20 mm का साइज है और उसका 100 से अगर 10 mm के डिस्टेंस पे मार्किंग मारे हैं, पंचिंग किए हुए हैं, तो कितना पॉइंट नापेंगे? सेम पॉइंट नापेंगे। जैसे कि अगर हम 10 mm मारे हैं तो 10 mm भागा 10, 10 गुना 10, यानी हम 10 पॉइंट नापेंगे। अगर हम 10 पॉइंट नापेंगे तो हम 100 मार लेंगे, उसमें हमको 100 का रीडिंग मिल जाएगा। और फिर हम उसमें ये देख सकते हैं कि पहले से अभी में कितना ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ है। ये हो गया पहला बात। लेकिन दूसरा बात, अगर हमारा 25 mm का सरिया है और हम 5 mm के डिस्टेंस पे मार्क मार दिए, तो 25 mm का सरिया है तो 25 गुना 5, इनिशियल 125 तो हो रहा है। तो आप चाहे तो 100 mm में भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि नहीं यार, हमको संतुष्टि दो आप कि हम 100 mm में भी हमारा काम हो जाए, और उसके हमारा नहीं आता है तो हम इसमें भी चेक कर लें। तो हमारा इनिशियल होता है 125। अब 125 हुआ 25 mm के अकॉर्डिंग। जब 25 mm के अकॉर्डिंग 125 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो 125 भाग कर देंगे 5 में, कैसे कि हम 5 mm का डिस्टेंस पर मार्किंग मारे हुए हैं, तो हमारा 25 पॉइंट जो है हमको उसको मेजर करना पड़ेगा। लेकिन एक इनिशियल, जब हम कभी भी जब मेजर करेंगे तो एक इनिशियल पॉइंट रखते हैं, और जहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं वो हमारा स्टार्टिंग होता है, तो उसमें हम 25 पॉइंट नापेंगे। जब 25 पॉइंट नापेंगे तो हमारा 125 एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन उसमें कितना एक्सटेंशन हुआ है फिर उसमें आप निकाल सकते हैं कि हमारा एजीटी कितना आया है। अभी मैं आपको उसी चीज़ को मैं 20 मिनट में दिखाया था, और यही चीज़ मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि भाई 100 mm के डिस्टेंस में एजीटी कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जो एक्सटेंसोमीटर होता है वो इनिशियल 100 mm में ही लेता है, और अगर आप चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करके एक्सटेंसोमीटर को, जो आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे यूट्यूब सॉफ्टवेयर में, तो चेंज करके फिर यहाँ चेंज कर सकते हैं, फिर आप एजीटी एग्जैक्ट पा सकते हैं। तो आपको हमारी बात समझ में आ गया होगा कि 20 mm का सरिया हो या 10 mm का सरिया हो, कोई भी सरिया हो, तो आप इनिशियल गेज लेंथ 100 ही होगा एजीटी के लिए, या फिर 25 mm का सरिया हो तो इनिशियल गेज लेंथ 100 ही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं हम तो 100 में नहीं करेंगे, हम चाहते हैं 25 mm का सरिया है तो 125 हमारा जो है सो एजीटी के लिए हम 125 लेंगे, तो ठीक है आप 125 ही नापो, उसमें भी आप एक्सटेंशन पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, रूल सेम है। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टैंडर्ड्स हो, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे कोई भी टेस्टिंग हो। तो आज के लिए इतना है। बहुत से भाई बंद लोग को ये नहीं पता होगा कि एक्सटेंसोमीटर को सॉफ्टवेयर में कैसे तोड़ते हैं। अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। आपको ये पता है कि इसको बोलते हैं एक्सटेंसोमीटर आए, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में आते हैं तो सॉफ्टवेयर में हमें एक्सटेंसोमीटर तोड़ने के लिए एक्सटेंसोमीटर फंक्शन को सबसे पहले हमें अब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे अभी लिखा है टेंशन टेस्ट, तो हमें सबसे पहले एक्सटेंसोमीटर टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद से ही हम एक्सटेंसोमीटर टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट पर आएंगे, जब एक्सटेंसोमीटर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा फाइल क्रिएट करना है
या ओपन करना है। अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट कीजिए, ओपन करना है तो किसी फाइल को भी आप ओपन कर लीजिए। तो हमने इस फाइल को ओपन किया, इस तरह से सरफेस आता है पूरा। अब ये है आपका जो है सो रिपोर्ट। अभी दिखाता हूँ इसमें कहाँ क्या क्या है। यहाँ पे है एक्सटेंसोमीटर, ये चेक कर दिया और यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। अभी हम आपको दिखाते हैं एक चीज़ आपको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है, अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं लिखा है टेंशन टेस्ट। जैसे वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे 1 2 3 एक्सटेंशन दिखा रहा है, एक और ये पहला लोड, और ये तो दूर दिखाता ही है लेकिन ये प्लस हो जाता है। जब इसका रिजल्ट आता है तो इसका रिजल्ट ऐसे आता है, जैसे कि इसमें सबसे पहले मैक्सिमम फोर्स दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, ये आपका जो है मैक्सिमम एक्सटेंशन दिखाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाएगा, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एजीटी दिखा रहा है यहाँ पे 6.17, और यहाँ पे इलोंगेशन दिखा रहा है, और यहाँ पे यंग मॉडुलस है, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे ग्रेड है, फिर यहाँ पे 0.2 पर स्ट्रेस है, और ये जो है आपका सैंपल थोड़ा बहुत फिसलने के कारण से ऐसा लफड़ा होता है, तो ये सब आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे रेशियो, जब इसको क्लोज करेंगे ना तो आप लोग कहेंगे भाई वो जो बता रहे थे 100 जो होता है वो कहाँ से जो है सो लगा रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए इनिशियल गेज लेंथ 100 है और हमारा 20 का था, तो हम यहाँ पे नीचे लगाए हैं 20 का, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन गेज लगाएंगे ना तो एक्सटेंशन गेज इसी की बात कर रहा था कि 100 होना ही चाहिए। अभी हम चलिए आपको सैंपल तोड़ के दिखाते हैं राउंड बार में। जैसे हम जब यहाँ पे फाइल जब क्रिएट करेंगे तो हम जो सैंपल तोड़ेंगे आपको राउंड में तोड़ के दिखाएंगे। तो राउंड में क्या है ना, सिर्फ यहाँ पे डायमीटर डालेंगे और जब इसको सेव करेंगे हम यहाँ पर से डायमीटर डालने के बाद कुछ भी यहाँ पर नाम लिख दीजिए। जब इसको सेव करेंगे तो इस पर जो है ना आप जो आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया ही दिखाएगा। अगर इसका रिजल्ट भी आप प्रिंट आउट करेंगे ना, जैसे कि आप यहाँ पे आए कोई भी रिजल्ट आप निकालेंगे तो इस पर सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया ही दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं TMT से चेक किया हूँ तो ये सारा कुछ दिखा रहा है। अगर मैं राउंड से टेस्ट करूँगा तो हमको जो है यहाँ देख सकते हैं राउंड सॉलिड बार, तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाएगा और बाकी सब जो है एक्सटेंशन गेज लेंथ दिखा रहा है, इनिशियल गेज लेंथ दिखा रहा है, और यहाँ जो है आपका फाइनल गेज लेंथ दिखा रहा है। ये AGT ये आपका इलोंगेशन का दिखा रहा है, और यहाँ पे है AGT के लिए 100 mm एक्सटेंशन का, और यहाँ पे आपका ये जो है ये सब ग्रेड दिखा रहा है। यहाँ पे AGT दिखा रहा है 7.54। तो हम जब सैंपल तोड़ेंगे ना तो आपको हम दिखाएंगे राउंड में तोड़ करके, क्योंकि राउंड में जो है ना बहुत लोग नहीं तोड़े होंगे। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ तोड़ करके। तो चलिए अब हम आप लोग को दिखाते हैं कि अभी हम अपना इस मशीन में ले आ दिए हैं, मार्किंग मशीन में। हमारे पास जर्मन जो है ना टेक्नोलॉजी है। अभी हम मार्किंग मशीन में ले आकर लगा दिए हैं। सैंपल लगाने के बाद में इसको मैंने विंडो बंद किया, फिर यहाँ से फॉरवर्ड किया, क्योंकि दोनों तरफ में दिया हुआ है, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 5 mm पे मार्किंग मार रहा हूँ, 5 mm के डिस्टेंस पर, क्योंकि हमारे पास मशीन है तो मशीन से मारने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जल्दी से हो जाता है। हाथ से मारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देख सकते हैं हम जो है इसमें 5 mm पे मार्किंग मार चुके हैं। इसके बाद से हम सैंपल टेस्ट करने जा रहे हैं UTM मशीन में। अब आपको दिखाते हैं सैंपल टेस्ट करते हैं UTM मशीन में। तो जो है सो राउंड बार में हम चेक करेंगे और एक्सटेंसोमीटर से टेस्ट करेंगे। पहले अभी हम सैंपल लगा रहे हैं UTM मशीन में, देख सकते हैं ऊपर, और सैंपल लगा करके फिर हम मशीन चालू करेंगे। उसके सैंपल लगाने के तुरंत बाद हम जो है एक्सटेंसोमीटर लगाएंगे, और एक्सटेंसोमीटर लगाने के बाद जो है हम मशीन में सेट करेंगे। अभी हम मशीन खोल दिए हैं, अब देखिए हम लगा रहे हैं। इसमें जो है AGT 8 पर लगा कर रखे हैं कि 8 से अगर ज़्यादा आएगा या फिर 8 तक आएगा तो हमारा जो मशीन है एक्सटेंसोमीटर है वो लिख देगा रिमूव एक्सटेंसोमीटर। अभी जो है हम मशीन चालू कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि लोड जो है कितना से कितना जा रहा है, आपके सामने है। और ये जो रीबार है ये 25 mm का सरिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें रीडिंग जो है कितना आता है।
देख सकते हैं हमारे पास दो यूटीएम मशीन है, एक उस वाला रूम में है, एक इस वाला रूम में है। तो हमारा ये दिखाने का यही मकसद है कि एक तो मैं आपको मैनुअल दिखा दिया था कि मैनुअल में कैसे जो है सो कैलकुलेशन करते हैं, और एक तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ऑटोमेटिक में एक्सटेंसोमीटर लगाने के बाद ऑटोमेटिक कैसे आता है। तो हमारा यही मकसद है कि जो भी भाई बंद हैं, जो भी सीख रहे हैं इस फील्ड में हैं, नए हैं पुराने हैं, तो किसी चीज़ को इस तरीके से समझें कि ताकि भी कहीं भी फेल होने का चांस 99% बिल्कुल कम से कम हो। अभी देखिए आपके सामने हमारा 25 mm का सरिया हम तोड़ रहे हैं, और आपके सामने जो है हमारा लोड जा रहा है, और देखिए कितना लोड जाता है। और फिर हम आपको दिखाते हैं सैंपल टूटने के बाद जो है सो कितना आ रहा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. अभी आप देख सकते हैं हमारे जो है कंप्यूटर में लिख दिया है रिमूव एक्सटेंसोमीटर। तो अब जो है हम एक्सटेंसोमीटर को रिमूव कर दिए हैं। अब रिमूव करने के बाद देखते हैं अब हमारा सैंपल जब टूटेगा। अब टूटने के बाद हम आपको दिखाते हैं सैंपल को कितना पे आ रहा है। अब देखिए हम फाइनल रीडिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे फाइनल एक्सटेंशन होगा तो हमारा सैंपल जो है ब्रेक करेगा। अभी ब्रेक होने के बाद जब हम सैंपल कलेक्ट करेंगे मशीन से निकालेंगे। अभी देखिए हम इंतज़ार कर रहे हैं सैंपल जो है हमारा पहले टूटे। कितना पे आ रहा है देखते हैं लोग।
डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट डिस्टेंस हो। अभी हमारा सैंपल टूट चुका है। आप देख सकते हैं हम दोनों टूटा हुआ पार्ट्स को लेके आए हुए हैं। अब हम इसको जो है मेजर कर रहे हैं कि जो कितना पर जो है सो इसका इलोंगेशन आ रहा है। आप लोग को मार्किंग थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि 5 mm पे मार्किंग है, थोड़ा बहुत कम दिखाई देता होगा आप लोगों को, लेकिन हमको पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपके सामने देखिए कितना हो रहा है इसमें। है 150 आ रहा है। अब चलिए इसको हम लगाएंगे इस मशीन में और लगाने के बाद में देखते हैं रिपोर्ट कितना आता है। 150.8। अब रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का